है ये रोल, इम्पोर्टेंस और पर्सनल सेलिंग के रोल्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। रोल और इम्पोर्टेंस, इसमें आप सेम पॉइंट ये आप लिख सकते हो जिसमें आपका जो पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होता है कि पर्सनल जो है वो फेस टू फेस जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसे हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, आप आते हैं इसके रोल्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। रोल्स है इंक्रीज़ करता है सेल को, ठीक है। इसके रोल आते हैं या इम्पोर्टेंस आती है कि इंक्रीज़ करता है, सेल इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। दूसरा है इंक्रीज़ ब्रांड अवेयरनेस, जो ब्रांड की अवेयरनेस है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रांड का नेम हो गया या फ्रेम हो गया ब्रांड का। ठीक है, उसके बाद गेनिंग रिपीट बिजनेस, मतलब ये रिपीट बिजनेस होने का मतलब जो आपका रिपीट मतलब आपकी जो फैसिलिटीज़ है या आपका जो प्रोडक्ट है वो रिपीट बार बार लिया जाए या उससे गेनिंग मिले, आपको फ़ायदा मिले, तो कस्टमर बार बार ही लेगा। उसके बाद आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ये एजुकेट कस्टमर को एजुकेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इन्फॉर्मेशन इससे रहती है, वो रहते हैं क्योंकि फर्स्ट फेस टू फेस सेलिंग है और जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहे। तो ये हो गया आपके रोल एंड इम्पोर्टेंस। अब आते हैं वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की जो वेरियस क्वालिटीज़ हैं तो वो इसके अंदर आती है, मतलब कि अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आता है। तो एक तो सेल्फ लिसनर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सेल्फ लिसनर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पर्सनल सेलिंग में आपको सेलिंग हो गया या पर्सनल सेलिंग आपको करनी है। ठीक है, दूसरा केयर टेकर होना चाहिए। तीसरा है आपका गुड लिसनर होना चाहिए। देखो, आपको कोई भी अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है या अपनी सेलिंग बढ़ानी है तो पर्सनल गुड लिसनिंग होना, मतलब ये नहीं कि अपनी अपनी बोलता जा रहा है लेकिन दूसरे की नहीं सुन रहा है, कस्टमर की सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर कस्टमर केयर आता है। कस्टमर केयर मतलब कि कस्टमर को ध्यान में रख के उनकी जो बेनिफिट्स है उसको भी ध्यान में रखने और कस्टमर की वेल को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट को आपको बेचने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्राइस चल रहे हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, उसके बाद आता है 7th इज़ मार्केट कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में क्या चीज़ आपकी नई आई है, क्या नया डेवलप हुआ है मार्केट में, कितने कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद आता है 8th इज़ कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप नया बिल्ड होने में भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपना सेल्स करना है या अच्छा सेल्समैन बना है कस्टमर के साथ, जितना अच्छा आप रिलेशन बना के चलोगे उतना आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से जानिए कि कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोडक्ट सही है क्या नहीं है, क्या मैंने सेल्स आपकी जो आपने की है जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या वो सही है, उसके लिए फ़ीडबैक लो। अच्छा बुरा जो भी आपको बताया जाए कस्टमर द्वारा तो वो आप फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव रहती है इसके अंदर। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब आपका ईजी, और इसमें आप नेगोशिएट बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ईजी टू ईजी होनी चाहिए कि समझ पाए सामने वाला कस्टमर, समझ पाए आपकी जो आप बोल रहे हो उसको समझ पाए। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट